सो गाइस पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हेडफोन मासूम गिब्योम को देता है एक्चुअली में वो उसी के ही थे जो वो पुराने घर में भूल गई थी। गिब्योम तो मासूम के और ली के एक साथ में शो करने पर काफ़ी जेलिस भी फील कर रही होती है, जो कि मासूम अच्छे से नोट कर लेता है। और वो तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा डांट भी देता है कि अगर तुम्हें पानी से डर लगता था तो तुम लाइव शो में क्या करने गई थी। वो उसके यूं अचानक रूड होने पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। टॉप सर्च लिस्ट में सिर्फ मासूम ही आ रहा होता है। उसका शो में जाने का असल मकसद ही यही था। वो नहीं चाहता था कि लोग गिब्योम के 3 साल बाद टीवी में वापस आने पर गॉसिप्स करें, तो इसलिए अब सोशल मीडिया पर सिर्फ लोग उसकी और ली की ही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वो खुद भी इस बात से परेशान होता है कि आंट को जब इस बात का पता चलेगा तो फिर मेरी उनके हाथों इंसल्ट पक्की। किम तो ली को अपने अंडर वैसे ही काम कराना चाहता था जैसे कभी वो गिब्योम से करवाया करता था। ली तो उसके रूल्स और रेगुलेशन से काफ़ी चिढ़ती है। उसकी इयररिंग्स कहीं खो गई थी तो इस बात से वो काफ़ी हाइपर हुई बैठी होती है। असल में ये इयररिंग्स की जून की शर्ट में होती हैं। रात को खुद को वार्म करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आए थे, तभी कहीं वो उसकी शर्ट में अटक गई थी। खैर जाए के थ्रू उसे पता चलता है कि मासूम कल ली के साथ शो में गया था, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि मुझे उसने कहा था कि मैं शो में नहीं जाऊंगा, फिर मुझे बिना बताए वो कैसे चला गया। दूसरी तरफ गिब्योम को जब पता चलता है कि मासूम ने उसको सर्च लिस्ट में आने से बचाने के लिए ही शो में पार्टिसिपेट किया था, तो वो अब उसकी इतनी हेल्प करने पर उसे थैंक्स कहने जाने लगती है। हॉस्पिटल में मासूम से मिलने ली भी आई होती है। वो तो उसे अपने बिजी होने का कहकर वहाँ से जाने को कहता है, बट ली तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। गिब्योम मासूम को कॉल करके अपने हॉस्पिटल में आने का बताती है। वो नहीं चाहता था कि गिब्योम उसे ली के साथ देखकर कुछ उल्टा ही समझ बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इनको साथ में देख ही लेती है। ऊपर से कि जून भी यहाँ पर आ चुका होता है, तो फिर वो ली को उसके हवाले करके गिब्योम को वहाँ से लेकर साइड पे चला जाता है। एंड देन उसे पता चलता है कि गिब्योम तो उसे जस्ट थैंक्स कहने ही यहाँ पर आई है, तो वो इस बात से स्माइल करने लगता है। एंड वो दोनों अब 1-2 दिन तक डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। ली को पता चल गया था कि कीजून और मासूम एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए वो अब कीजून से मासूम का नंबर मांगती है। जैंग किम से मिलने पहुंचा होता है। वो उस पर गुस्सा करता है कि उसने जानबूझकर शूटिंग प्लेस क्यों स्विच कराई थी, लेकिन मजाल है जो इस ढीठ बंदे पर उसकी बातों का कोई भी असर होता। गिब्योम को भी जब पता चलता है कि कल किम ने जानबूझकर उसकी प्लेस चेंज कराई थी, तो वो अब गुस्से में उससे बात करने जाने लगती है। पहले तो वो उसकी कंपनी के डिस्ट्रक्ट होने का खुद को जिम्मेदार समझती थी, बट अब उनकी हरकतों की वजह से उसका गिल्ट कुछ कम हो गया था। वो उस पर अपना अच्छा खासा गुस्सा निकालती है। किम तो उल्टा उससे पूछने लगता है कि तुम मासूम को कैसे जानती हो। वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए फिर वहाँ से चली जाती है। आंट तो मासूम की सीट हथियाना चाहती थी। उसने हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करा के झूठ मूठ के वहाँ पर मासूम के साइन भी कर लिए होते हैं। वो कोई भी काम बिना प्रॉफिट के बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर यून के पास मासूम की एक ड्राइंग होती है जो कि उसकी बचपन की मेमोरीज में से थी। यून को लगता है कि मासूम कुछ रिमेम्बर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट डे मासूम को पता चलता है कि कीजून तो उसके घर स्टे करने आया हुआ था, एंड इस बात का तो उसे पता ही नहीं चला। कीजून उसे कहता भी है कि रात को तुमने खुद ही तो डोर ओपन किया था और अब तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन उसे ये सब कुछ वाकई में याद नहीं होता। मीटिंग में उस पे एक और बम फूटता है कि हीलिंग विलेज प्लान को चेंज कर दिया गया है, जिस पर उसके ही साइन है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि मैंने तो कोई साइन नहीं किए, तो इस पर मेरे सिग्नेचर कैसे आए। फिलहाल के लिए ये मीटिंग डिसमिस कर दी जाती है। मासूम को समझ नहीं आ रही होती कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है।
वो हैरान तो इस बात पे भी होता है कि ये बात उसने डायरी में भी लिखी होती है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि ये सब मैंने ही राइट किया था। कि जून को जब पता चलता है कि पार्टी में मासूम ने गी बियोम को किस की थी, तो वो इस बात से काफ़ी सैड हो जाता है। डॉक्टर यून मासूम की ओल्ड फोटोज देखकर जब उनमें से वैसी ही फोटोज देखता है जिसकी मासूम ने ड्राइंग बनाई थी, तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है कि इस फोटो में ऐसी क्या बात है जो मासूम नहीं भुला पा रहा है। कि जून मासूम से मिलने पहुंचा होता है, पहले तो वो ये बात कंफर्म करता है कि कहीं मासूम और गिबियम डेट तो नहीं कर रहे हैं। जब वो श्योर हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अब वो जल्दी गिबियम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड करता है। कि जून का तो वर्क में कोई दिल ही नहीं लगता था कि इस बात से जैंग तो उससे काफ़ी तंग था। अभी भी वो काम पर फोकस करने की बजाय गिबियम को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसका मेकओवर करवा कर आज वो उससे अपना लव कन्फेस करने वाला था। ऊपर से यहाँ पर मासूम की भी एंट्री हो चुकी होती है। कि जून का कार्ड तो मॉम ने फ्रीज कर दिया था, तो इसलिए उसके पास अब ये ड्रेस को बाय करने के पैसे ही नहीं होते। वो फिर मासूम से हेल्प मांगता है। एक कॉल की वजह से उसे फिर साइड पे जाना पड़ता है। गिबियम तो ये ड्रेस लेने से ही मना कर देती है। फिर मासूम यहाँ पर उसे कल अपने साथ डेट पर चलने को कहता है एंड साथ में उसे ऐसे ही तैयार होकर एक प्लेस पर आने का भी कह देता है। अब इससे पहले कि कीजून गिबियम से अपना लव कन्फेस करता, वो तो उसे साफ साफ कह देती है कि मैं मासूम को लाइक करती हूँ। इस बात से कीजून का दिल ही टूट जाता है। मासूम को तो पक्का लगने लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट पर उसने नहीं किसी और ने साइन किए हैं। एंड ऊपर से यहाँ पर उसे यांग भी काफ़ी सस्पिशियस लगने लगता है कि हो ना हो ये मुझसे कोई बात छुपा रहा है। गिबियम ने आज नैन से एक ड्रेस भी उधार ले लिया होता है एंड उसे ये भी बता देती है कि मैं मासूम के साथ डेट पर जा रही हूँ। मासूम को याद आ गया होता है कि मैंने प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किए थे, इसलिए फिर वो मीटिंग में इस चेंजिंग प्लान को अप्रूव करने से मना कर देता है कि मैं तो बिना प्रॉफिट के काम करना चाहता हूँ, तो भला मैं इसमें प्रॉफिट वाली बात को क्यों ऐड करूँगा। उसे अपनी आंट पे अब शक होने लगता है कि ज़रूर इन्होंने ही ऐसी हरकत की होगी, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को तो फिलहाल वो ये कह देता है कि मैं तो ये उल्टी हरकत करने वाले मुजरिम को ज़रूर पकड़ कर रहूँगा। आंट तो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती हैं। मीटिंग ओवर होने के बाद मासूम तो अब गिबियम के पास जाने लगता है। गिबियम भी मेन पॉइंट पर पहुंच आई होती है। जैंग साहब ने तो अपने एक आदमी से कहकर मासूम का सारा बायोडाटा निकलवा लिया होता है। आंट को जब डॉक्टर मासूम की बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है, तो वो ये देखकर परेशान हो जाती हैं कि अगर मासूम ने याद कर लिया कि उस दिन मैंने उसे क्या कहा था, ये तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। मासूम भी अब गिबियम से मिलने आ गया होता है। उसके फेस पर एक फ्लैश लाइट पड़ती है, तो वो अब रिमेंबर करने लगता है कि बचपन में आंट ने उसके कान में उसे काफ़ी बुरी बातें सुनाई थी कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए। एंड साथ में ये भी डराया था कि अब से मैं जो कहूँ वही तुमने करना है, अगर मेरा ऑर्डर ना माना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सब रिमेंबर करके अब वो ये भूल जाता है कि मैं इस प्लेस पर क्या करने आया था। गिबियम दूसरी साइड पे खड़ी उसके आने का वेट ही करती रह जाती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।